हेलो लर्नर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 11 में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं इसकी 7 क्लासेस हो चुकी हैं। टोटल 105 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं और आज हमें 106 क्वेश्चन में 106 नंबर पे हैं और लगभग 125 क्वेश्चन के आसपास इसमें हैं। इस टॉपिक से आए हैं परीक्षा में, जो रिपीटेडली पूछे गए हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप एजुकेशन अड्डा 11 बाय दीपिका मैम के नाम से चैनल है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, ये पेन लाइट लग रहा है, दूसरा ले लेते हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, कहाँ पे स्थित था? ऑप्शन क्या क्या है? बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। तो देखिए, प्राचीन समय में 3 बौद्ध के प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से थे? पहला था नालंदा, विक्रमशिला और तीसरा जो इसमें पूछा गया है ये। तो 3 प्रमुख केंद्र थे और ये दोनों जो हैं बिहार में ही थे। और ये जो वल्लभी है, वल्लभी जो है वो गुजरात में है। तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है, कौन सा युग है? नालंदा विश्वविद्यालय जो है कौन से युग में स्थापित किया गया था? ऑप्शन क्या क्या है? मौर्य है, गुप्त है, कुषाण है, पाल है। तो जो सी ऑप्शन है, गुप्त काल में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और इनकी स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। और ये इसका वर्णन जो है ह्वेन-त्सांग है, उन्होंने इसका बताया है। और कि कुमारगुप्त प्रथम जो हैं वो इसके संस्थापक हैं। और जो ह्वेन-त्सांग की पुस्तक है उसमें इनका नाम जो है शंकरादित्य था। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना युग कौन सा है? गुप्त काल। बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड 109 क्वेश्चन है। 109 नहीं है, ये 108 नंबर का क्वेश्चन है, नंबरिंग गलत है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन क्या क्या है? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल या पुष्यगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो हैं वो कौन है? कुमारगुप्त हैं, अभी बताया था। बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और ये 59 बीपीएससी बिहार प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। इनमें से कोई नहीं का जो ऑप्शन है, 5 ऑप्शन आते हैं बीपीएससी में, लेकिन वो मैंने हटा दिया है, 4 ही ऑप्शन रखे हैं। तो इसका क्या सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है 110 क्वेश्चन, ये 109 होगा। इसमें देखते हैं क्या है। वैसे भी नंबर से क्या फ़र्क पड़ता है, ये 109 आप कर लीजिएगा। वैसे 110 क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा था, उसको हटाया था, इसीलिए नंबरिंग हो गई है। इस क्वेश्चन में है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से कथन ए और दूसरा कथन आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कारण कथन वाला क्वेश्चन है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, कारण क्या दे रखा है, इसमें क्योंकि लगा लीजिए, तो इससे पता चल जाएगा दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं या नहीं। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया है, तो ये बात सही है, क्योंकि 12वीं शताब्दी में इसका पतन हो गया था। कारण क्या था? तो जो धर्मपाल थे, धर्मपाल ने बिहार में ही 2 विद्यालय हैं प्राचीन समय के, एक विक्रमशिला है और ये नालंदा पहले था। लेकिन 12वीं शती के आसपास जो धर्मपाल थे, उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। और यहाँ पे विक्रमशिला जो है वो तंत्रवाद के लिए ज़्यादा फेमस था। विक्रमशिला जहाँ पे तांत्रिक वगैरह की शिक्षा बहुत अधिक दी जाती, तो उस समय ये प्रतिष्ठा में आ गया था विद्यालय।
और फिर ये भी एक कारण रहा। दूसरा कारण क्या था, जो बख्तियार खिलजी था उसने जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसकी जो भी पुस्तकें थी, धरोहर चीजें थी, उसको जला दिया था, नष्ट कर दिया था। तो इसलिए इसका प्रभाव जो है 12वीं शताब्दी में खत्म हो गया था। और दूसरा, क्योंकि महाविहार को राजकीय प्राश्रय मिलना बंद हो गया था। तो बिल्कुल, क्योंकि विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था उसको मिलने लगा था, तो इसलिए ये भी ऑप्शन जो है सही हो जाता है। दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, ए आर दोनों सही भी हैं और व्याख्या भी कर रहा है, तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 111 क्वेश्चन है। 111 क्या है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन क्या क्या है, ह्वेन-त्सांग स्मारक के लिए है, महाविहार महावीर का जन्म स्थान है, महावीर जो जैन धर्म के संस्थापक हैं, और सी पाली अनुसंधान संस्थान, तो और डी ऑप्शन है संग्रहालय। तो देखिए, जो पाली अनुसंधान संस्थान है, नव नालंदा विहार इसी के लिए विख्यात है क्योंकि 1951 में जो बिहार की सरकार थी उसने इसकी स्थापना की थी, और यहाँ पे बौद्ध धर्म और पाली से संबंधित जो है ज्ञान का विस्तार किया गया। और यहाँ पे जो है बहुत से बाहर के लोग जो बौद्ध से संबंधित अनुसंधान हेतु आते हैं। कौन कौन से, जैसे एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए, श्रीलंका के विद्यार्थी जो रिसर्च करते हैं, श्रीलंका है, नेपाल से, ठीक है, और तिब्बत और कई देशों से यहाँ के लोग जो है रिसर्च करने के लिए आते हैं। नेपाल, श्रीलंका हो गया, और भूटान भी। तो यहाँ के जो मेन जहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग बहुत अधिक रहते हैं, भूटान, नेपाल और चीन। तो यहाँ चीन का तो नहीं कहेंगे, लेकिन श्रीलंका, नेपाल, भूटान, तो यहाँ के विद्यार्थी जो हैं वो पाली अनुसंधान संस्थान में जो है वो अनुसंधान रिसर्च करने के लिए आते हैं। तो जो इसका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 112 क्वेश्चन। 112 में क्या दे रखा है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान है रूप से विद्यमान है, बताना है। ऑप्शन क्या क्या है, तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। तो बिल्कुल बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने जो है वेदों का विरोध किया था, तो ये ऑप्शन तो सही हो जाएगा। कर्म कांडों की फलता का निषेध, ये भी बिल्कुल सही है ऑप्शन। और प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा, ये भी सही है। तो इसमें 2, 3 और 4 जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये तप भोग की अति का परिहार, ये ऑप्शन कुछ नहीं सही है, तो ये पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। नीचे क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड क्या क्या दे रखे हैं, इसमें सही का बताना है। तो गलत कौन सा है, पहला है, तो जहां जहां पहला दे रखा है उसको कट कर देंगे, तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 130 क्वेश्चन पे, 13 सॉरी। 113 क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। 113 है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में, और ये सभी क्वेश्चन जो हैं आईएएस के हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े हैं और इतना डीपली पूछा गया है, तो ये आईएएस के ही हैं। बाकी अब पीसीएस में भी आने लगा है, लेकिन इतना अभी डीप नहीं आता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? कौन सा था, तो अभी मैंने बताया था तप भोग की अति का परिहार, तो ये ऑप्शन तो कट जाएगा क्योंकि पहले 112 क्वेश्चन था उसमें भी दे रखा था, तो ये नहीं है। नेक्स्ट है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, ये बिल्कुल सही है क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने जो है
वेदों का विरोध किया था। और कर्म कांडों की फलता का निषेध, तो ये भी सही हो जाएगा। 2 और 3 सही है, क्योंकि इन्होंने ये जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म वो कर्म पर विश्वास करते थे कि कर्म का फल जो है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है इसका भी सही हो जाएगा। इसमें आंसर नहीं दे रखा है, यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। और ये आईएएस प्रीलिम्स 2012 में आया क्वेश्चन, और ये इसलिए करा रहे हैं, ये आईएएस के लिए नहीं करा रहे हैं, मेनली खंड शिक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी अभी आने वाली है और पीसीएस उसके लिए है। क्योंकि पीसीएस का अगर आप प्रीवियस ईयर हल करेंगे तो वो खंड शिक्षा अधिकारी में उसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और आईएएस के जो हैं वो पीसीएस में जरूर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट 114 क्वेश्चन है। 114 क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं थी। इसमें क्या पूछा है, नहीं थी। तो अहिंसा तो थी, दोनों में समान है। वेदों के प्रति उदासीनता, ये भी सही ऑप्शन है, दोनों में उदासीनता थी। और रीति रिवाज की अस्वीकृति, वो रीति रिवाज को अस्वीकार करते थे। तो ये जो आत्मदमन का ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। और ये आया हुआ बीपीएससी बिहार का क्वेश्चन है। और इसमें 5th ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 5th ऑप्शन जो है नॉन ऑफ दिस का ही रहता है, तो वो हटा दिया है मैंने। क्योंकि बीपीएससी में जो बीपीएससी का एग्जाम होता है और झारखंड का, इनमें 5 ऑप्शन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 150, आज इसको कंप्लीट करना है क्योंकि बहुत दिन से ये टॉपिक खिंच रहा है। नेक्स्ट है 115 क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में लगाना है। तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन से थे? दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण है, फिर दुख निरोध, मतलब दुख निरोध का मतलब होता है कोई भी दुख हो उसका अंत जो है वो संभव है। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो प्रतिपदा इसका मतलब क्या हो गया? दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय क्या हो सकता है? तो जो भी इसका जो दुख से छुटकारा पाया जा सकता है, किसके द्वारा पाया जा सकता है? तो बौद्ध धर्म ने जो है 8 अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। 8 अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? 8 अष्टांगिक मार्ग हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इनके द्वारा जो है दुख के कारणों को दूर किया जा सकता है। तो इसमें क्या क्रम में लगाना है? अब सबसे पहले दुख है तो ये तो ए ही हो जाएगा, तो ए सब में दे रखा है। फिर दुख निरोध, दुख का निरोध है, दुख का निरोध है, तो ये बी ऑप्शन है। दुख का निरोध किस में दे रखा है? दुख निरोध सी ऑप्शन, तो ये बी जो है ये सी की जगह हो जाएगा। तो बी इसमें दे रखा है, और किस में दे रखा है? इसमें भी दे रखा है, तो अभी कंफ्यूजन है। फिर दुख निरोध का मार्ग है, तो कौन से मार्ग है? अष्टांगिक मार्ग है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। या ये जो सी है सी डी में हो जाएगा, तो यहीं पे जो है दे रखा है, इसमें भी दे रखा है लेकिन यहाँ पे ये गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ए, डी, बी और सी। दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात दुख को अष्टांगिक मार्गों को अपनाकर दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट 160 क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके लिए इतनी व्याख्या रखते हैं। वन 116 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये आपको नहीं दिख रहा होगा,
इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। एक मिनट, 24, ओके अब दिख रहा होगा। चलिए 116 क्वेश्चन क्या है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? ए ऑप्शन है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो कर्म और पुनर्जन्म, मतलब अच्छे कर्म होंगे तो, बहुत अच्छे अगर कर्म है तो निर्वाण की प्राप्ति भी हो जाती है, और पुनर्जन्म पे भी विश्वास करते हैं। तो ए ऑप्शन जो सही है, तो इसलिए अन्य ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ए सही हो जाएगा 116 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 117 नंबर का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता नहीं है। तो इसमें पुनर्जन्म नहीं होता है ऐसा बौद्ध दर्शन में कहा गया है? नहीं कहा गया है, तो ए तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और आत्मा की सत्ता नहीं है ऐसा इन्होंने कहा है कि आत्मा की जो है वो पूरी तरीके से जो है वो आत्मा की सत्ता नहीं है, तो इसको स्वीकारा है। तो ये आर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि इसकी व्याख्या भी नहीं कर रहा और दोनों सही भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा इसका, क्योंकि ए गलत है, ए गलत है और आर सही है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2006 का आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट 118 नंबर का क्वेश्चन है। एक मिनट पेन ले लें पहले। बौद्ध धर्म के, एक मिनट, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है, इसमें पूछा है। तो ऑप्शन क्या क्या है? उसने वर्ण जाति को अस्वीकार नहीं किया, ठीक है। और फिर क्या है? उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि उसने जो ब्राह्मण वर्ग है उसको जो सर्वोच्च मानते थे वेदों में, तो उस बौद्ध धर्म ने इसका जो है पूरी तरीके से चुनौती दी और उसका विरोध किया कि ऐसा नहीं है, और वर्ण जाति को अस्वीकार नहीं किया है। ये अभी इसको पेंडिंग में रखते हैं। फिर उसका क्या है, नेक्स्ट है उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना है, ये भी बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ण और जाति को स्वीकार नहीं किया है, इसमें अगर अस्वीकार नहीं किया है ऑप्शन दिया है, या स्वीकार किया है लिखा होता तो सही होता। तो इसलिए 2 और 3 ऑप्शन जो है, एक मिनट, अस्वीकार नहीं है लिखा है, तो इसलिए ऑप्शन जो है इसका 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्ण जाति को अस्वीकार नहीं किया है, अस्वीकार है, इसलिए ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन भी सही है, तो ए, बी और सी तीनों सही हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था पढ़ने में। ये भी यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, आया हुआ 1998 का। नेक्स्ट क्या है? बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में कौन कौन से सम्मिलित थे? 119 का है, इसमें क्या है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है, ओके। धर्म की सादगी की अपील, तो ये बिल्कुल सही है। दलितों के लिए विशेष स्थान था, सही है ये भी, क्योंकि इन्होंने जो है उच्च धर्म जो ब्राह्मण धर्म था उसका पूरी तरीके से सामना किया था, और कि वो सर्वोच्च स्थान नहीं है। फिर नेक्स्ट है धर्म की मिशनरी भावना का प्रयोग, ये भी बिल्कुल सही है, और स्थानीय भाषा को भी विशेष स्थान दिया था। तो 1, 2, 3, 4
चारों ऑप्शन जो हैं वो सही हो जाएंगे। और ये भी क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट है 120 क्वेश्चन है ये, इसको यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा क्योंकि ये 120 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है ये देखते हैं। इसमें है आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारणों से शुरू हुआ, ये पूछा है और इसमें सही ऑप्शन को चुनना है। उपयुक्त कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं कौन कौन से कथन है। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, बिल्कुल सही ऑप्शन है क्योंकि मूर्ति पूजन के कारण जो बौद्ध धर्म है, बुद्ध जी जो हैं उनको विष्णु का अवतार समझा जाने लगा, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म जो है वो जो है मध्य युग के समय में उसका पतन होने लगा था। नेक्स्ट क्या है, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर नेक्स्ट है गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया था, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है क्योंकि गुप्त वंश ने जो बौद्ध धर्म का विरोध नहीं किया था, समर्थन किया था। तो पहला ऑप्शन केवल सही हो जाएगा और इसमें क्या पूछा है, सही ऑप्शन पूछा है, तो ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ए हमारा राइट हो जाएगा 120 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 121 क्वेश्चन पे हैं अब हम लोग। भारत की धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन क्या क्या है, सौतांत्रिक और समती जैन मत के संप्रदाय थे, बिल्कुल नहीं, सौतांत्रिक और समती जो हैं वो बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है ये देखना पड़ेगा। फिर सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय फिनोमिना के अव्यय पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। कथन क्या है, क्या क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो इसमें सही पूछा है तो जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा क्योंकि जो सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दिग्विषय फिनोमिना के अव्यय पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है 121 का। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और ये खत्म ही होने वाला है क्योंकि 124 क्वेश्चन है इसमें टोटल। अब हम लोग 122 क्वेश्चन पे आ गए हैं। 122वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित कथनों पर विचार करें, चैत्य और विहार में क्या अंतर था। तो जो चैत्य होते थे वो जो बौद्ध के समय जो बुद्ध वगैरह थे उनकी जब मृत्यु हो जाती थी तो उनको अग्नि देने के बाद उनसे जो भी अस्थियां थी उनको जो है मिट्टी में दबा दिया जाता था और वहाँ पे स्तूप का निर्माण किया जाता है, इस समय स्तूप भी बोलते हैं उसको, तो उसी को जो है चैत्य बोलते हैं और उसी के पास में बौद्धों को रहने का जो स्थान था उसको विहार बोलते हैं। तो ऑप्शन देखें क्या है, विहार पूजा का स्थल होता था जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं के निवास का स्थल था। फिर बी ऑप्शन क्या है, चैत्य पूजा का स्थल था जबकि विहार निवास स्थान था, तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि इसमें उल्टा दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है, ये भी सही नहीं है, तो इसलिए बी ऑप्शन। आपको बेसिक अंतर बता दिया। चैत्य क्या है, चैत्य जो है एक प्रकार से इसको स्तूप भी बोलते हैं या जो भी बौद्ध वगैरह थे उनकी जो अस्थियां थी उनको दबाया जाता था और एक स्तूप का निर्माण किया जाता था, तो उसको चैत्य बोलते हैं। और विहार बौद्धों के रहने का स्थान था जो उसके कुछ दूरी पे बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 देखते हैं क्या है।
123 इसमें क्या है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है। फिर से वही क्वेश्चन है, विहार पूजा का स्थल था, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि विहार पूजा का स्थल नहीं था। चैत्य पूजा का स्थल था जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास का स्थान था। तो इसमें भी जो है बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा क्योंकि ये जो चैत्य है वो पूजा का स्थल था और विहार जो है वो भिक्षुओं का रहने का स्थान था। और सी ऑप्शन भी देख लेते हैं, इसमें क्या बोला गया है, चैत्य गुफा के दूर के सिरे का स्तूप होता था जबकि विहार गुफा पर अच्छी कच्छ होता था। तो ये भी नहीं है, दोनों में कोई वास्तुपरक अंतर नहीं होता है, ये भी नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 123 का। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है 124 क्या कह रहा है देखते हैं। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी, ऑप्शन क्या क्या है, ए थेरवाद, हीनयान, व्रजयान, तंत्रयान। तो जो सुल्तानी समय था मतलब मध्ययुगीन समय, उसमें व्रजयान जो शाखा थी वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थी। जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और ये झारखंड पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है 2013 का। और इसमें भी 5 ऑप्शन थे लेकिन एक हटा दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ये सिंबल इसीलिए बनाया है कि आपको अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। वैसे भी ये टॉपिक बहुत लंबा खिंच गया। चलो भाई।